अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतर हूँ। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले बात करते हैं सलमा का जो वीडियो डिलीट हुआ है पासपोर्ट वाला, उसके बारे में। मैंने भी रात को वही वीडियो डाली थी फ्रेंड्स उठाकर, और मेरे चैनल से भी वो वीडियो यूट्यूब वालों ने रिमूव कर दिया था। तो ये सलमा ने नहीं डिलीट किया, ये यूट्यूब वाले डिलीट कर रहे हैं। और उस रात को काफ़ी लोगों के, और भी 3-4 लोगों का, जोहा का और पता नहीं किस किस के, काफ़ी लोगों के वीडियो रिमूव हुए थे यूट्यूब से। तो ये यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है जो हमने वायलेट्स किए थे, शायद वही जो पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाना शायद नहीं चाहिए था, तो उस वजह से मैं ख़ुद परेशान थी। लेकिन फिर मैंने जाके जब देखा तो मुझे समझ आया कि हाँ, इस चीज़ की वजह से। तो ये सलमा ने नहीं डिलीट किया था, यूट्यूब वालों ने ही उसको रिमूव किया था उस वीडियो को, क्योंकि मेरे साथ भी सेम यही चीज़ हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं सितारा के बारे में। सितारा ने कल एक टाइटल डाला था, हाँ मैंने प्यार किया है, अब मुझे परवाह नहीं है, ऐसा समथिंग कुछ। तो सितारा से मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या तुम सलमा को चैलेंज कर रही हो? अब भी फिर से तुम वही चीज़ कर रही हो। तुम नहीं चाहती हो सितारा कि ये बात ख़त्म हो जाए, क्योंकि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। तुम कहती हो मैं अपने बच्चों के लिए हर चीज़ कर रही हूँ, जो चीज़ भी मैं कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए। क्या तुम ये अपने बच्चों के लिए कर रही हो? इतनी बदनामी, ये इतनी ज़िल्लत, ये सब चीज़ें तुम बच्चों के लिए ले रही हो। तुम तो किसी चीज़ की सफाई नहीं दे रही हो। सब तो यही कहेंगे इसकी माँ ऐसी है। तुम्हारी बेटी हो, तुम्हारे बेटे हो, कल को बाहर तो निकलेंगे। आज तुम कहती हो मुस्तफ़ा ये नहीं कर रहा है, तैयबा के पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, मोबाइल रोक लिया। मोबाइल कब तक रोक लोगी? कब तक मोबाइल से उनको दूर रखोगी? सारा दिन होता है उनके पास मोबाइल, मुस्तफ़ा के पास भी मोबाइल होता है। चलो छोड़ो मोबाइलों को, चलो तुम कुछ भी समझा लेती हो उनको। उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलेंगे तब क्या होगा? जब बड़े हो जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तो तुमने कभी सोचा है कि क्या उनको किस नाम से पुकारा जाएगा, क्या बोला जाएगा? वो छोटी सी बच्ची फरिश्ता, तुम्हारी बेटी आयत के बारे में इतनी बातें हो रही है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि तुम में इतनी सी हिम्मत नहीं है, इतनी सी हिम्मत नहीं है कि तुम उठ के खड़ी हो। तुम कहती हो तुम्हारे 8 लाख 9 लाख सब्सक्राइबर है, तो तुम्हें तो डरना ही नहीं चाहिए छोटे मोटे यूट्यूबर से, या कुछ सलमा के तो कुछ साइड में हैं, तो उनके खिलाफ खड़ा होने में तुम इतनी डर रही हो? तुम्हें तो हिम्मत होना चाहिए कि मेरे तो 9 लाख सब्सक्राइबर है, मैं आकर सामने भी खड़ी होती हूँ तो इनके तो चंद हज़ारों के आगे हमारे लाखों खड़े हो जाएंगे। तुम्हें तो चाहिए था कि सफाई देती। तुम अपनी बच्ची के लिए कितना गंदगी कर रही हो, तुमने इस बात को सोचा है? क्योंकि तुम खुद भी ये चीज़ ख़त्म करना नहीं चाहती हो। पैसा हर चीज़ नहीं होता है सितारा, ठीक? तुम पैसों के पीछे तुमने तो हर चीज़ अपनी दांव पे लगा दी, अपनी इज्जत लगा दी, अपनी बच्चों की ज़िंदगियों को दांव पे लगा दिया है। तुम सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर कमाना चाहती हो। डॉलर तो हर कोई कमा लेता है, एक रास्ते का भिखारी भी एक दिन रास्ते से उठ के ऊपर चला जाता है। एक से भी नीच से नीच आदमी, गिरे से गिरा आदमी पैसे कमा सकता है, इज्जत नहीं कमा सकते हैं। तुम इज्जत की अहमियत को ही नहीं समझ रही हो, इज्जत की इम्पोर्टेंस ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। अगर होता ना तो तुम हर बात की आके सफाई देती, हर बात की। मतलब जैसे अभी आयत के ऊपर बात आ रही है तो तुम्हें आइए था, सामने आओ, कौन है इजाज शाह, क्यों इसके साथ ये सब बातें निकल रही है, आके क्लियर करो ना। तुम्हारी बच्ची के आने वाले वक्त के लिए तुम उसके लिए क्लियर करो। तुम अपने बच्चों के लिए बोलती हो ना, हर टाइम बोलती हो मैं यूट्यूब फैमिली में अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ, तो तुम अपनी बेटी के ऊपर इतना बड़ा दाग क्यों रख रही हो? क्यों उसके ऊपर दाग लग रहा है? क्योंकि तुम उसकी माँ हो, ठीक है? अगर तुम उसकी माँ हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, तुम्हारी बच्ची पर इल्ज़ाम लग रहा है, तुम आके उस चीज़ को क्लियर करो। लोगों के दिमाग में जो बात बैठी हुई है वो बैठी रहेगी। यूट्यूब में ये बातें चल रही है, सारी ज़िंदगी चलता रहेगा। और तुम बोलती हो मेरे बच्चों को मैं ये चीज़ देखने नहीं देती हूँ, वो चीज़ देख। कब तक नहीं देखने दोगी? कब तक? कब तक नहीं देखने दोगे? तुम्हारी वो नजमा, नजमा क्या बोल रही थी, स्कूल में मेरे बच्चे जाते हैं, उनको लोग ये कहते हैं तुम्हारी पुप्पो ऐसी, ये वैसी, वो वैसी। मतलब सलमा के बारे में, तुम्हारे बारे में नहीं बोलते। उसने तो कसम उठाई है कि सलमा को ही गलत बोलेगी, ठीक है? तो चलो ठीक है, तो तुम भी तो हो ना उसमें, तो तुम्हारे बच्चों को भी कल यही पूछेंगे ना कि तुम इसका बेटा है ना, तो तुम्हारी माँ ने ऐसे किया था, तुम्हारी माँ ने वैसे किया था। और सिर्फ सलमा की बेटियों का क्यों डर दिखा रही हो? सलमा की अगर बेटियां हैं तो तुम्हारी तो भी तो 2 बेटियां हैं ना। उसकी अगर 3 बेटी अल्लाह ने दे दिया, या कितनी बेटियां भी हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, इज्जत इज्जत ही होती है। सलमा के ऊपर दाग नहीं लगाए। हर जगह यही बात होगी कि औरत अगर ना चाहे तो मर्द उसके साथ कोई गलत काम नहीं कर सकता है। तो तुम पर ही बात आनी है, तो तुम क्यों नहीं बातों को क्लियर कर रही हो? तो मुझे तो ऐसा लगता है तुम चाहती ही नहीं हो सितारा की ये बातें ख़त्म हो। तुम चाहती हो इसी तरह ये बातें गंदगी चलता रहे और तुम पैसे कमाती रहो। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे बच्चों की कोई इज्जत, कोई चीज़ या कोई बेटी पर गंदा इतना बड़ा तोहमत लग रहा है। तुम्हें लगता है ये छोटी बात है? ये छोटी बातें की जा रही आयत के बारे में। क्यों नहीं तुम आती हो? क्योंकि उसके साथ वीडियो निकल रहा है, उसके साथ तुम्हारे फोटोज़ निकल रहा है, तो तुम उन बातों के लिए क्यों नहीं आती हो क्लियर करने? तुम्हारे सपोर्टर्स तो बोलेंगे, तुम्हारे सपोर्टर्स तो बोलेंगे, क्योंकि उनको तो चाहिए जब तक ये केस चलता रहेगा, ये बदनामी चलती रहेगी, तो उनका डॉलर भी होगा। घंटे घंटे बैठ के लाइव करेंगे और बातें करेंगे और पैसे कमाएंगे। तुमने जिस दिन सलमा ने डाला माई लास्ट ब्लॉग, तुमने फ़ौरन दूसरे दिन तुम सब ने उसका मजाक उड़ाया। इस वजह से वो लाइव आई। अच्छा, जैसे ही वो लाइव आई, तुम भी लाइव आई, बातें हुई, जो भी हुई। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तुम लोग की तरह 3-3 4-4 घंटा बैठ के मैं तुम लोग की लाइव को पॉइंट टू पॉइंट नोट करूँ। इतना मेरे अंदर ना स्टेमिना है, ना बर्दाश्त है, ना मैं इतनी बातें सुन सकती हूँ। चलो, तुम लाइव आई, दूसरे दिन तुमने टाइटल क्या डाला? हाँ, मैंने प्यार किया है। किससे प्यार किया है तुमने? आसमान से? किससे प्यार किया है? तुम क्या कर रही हो? तुम चैलेंज दे रही हो अभी सलमा को फिर से तुम उसको चैलेंज कर रही हो कि हाँ मैंने किया है ये काम, क्या कर सकती है कर ले। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हारा कुछ चीज़ उसके पास नहीं है? तुम और कितना सबूत देखना चाहती हो? कितना और सबूत देखना चाहती हो? कितना तुम लोगों की नज़रों से गिरना चाहती हो? तुम तो चलो गिर चुकी हो, तुम अब नहीं उठ सकती हो, तुम गिर चुकी हो, क्योंकि वो सब चीज़ें तुम्हारी है, सब वीडियोस फोटोज सब तुम्हारी है। फोटोज़ को तुम बोल देते हो एडिटिंग किया है, वीडियोस तो नहीं किया ना। वो ब्लू नाइट सूट में जो तुम बैठ के अपनी अदाएँ कर रही हो, वीडियो निकाल कर किसको भेजा तुमने? उसके बाद वो जो शोल्डर में तुम दिखा रही हो कौन सा बाइट, वो तुम किसके लिए कर रही हो? क्यों ये सब गिरी हुई हरकतें तुमने की है? तुमने एक बार नहीं सोचा कि मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा है, उनकी भी ज़िंदगी है। माँ बाप जो हरकतें करते, ख़ासकर एक माँ, देखिए हम मर्द औरत बोलते हैं हम इक्वल है, सब बराबर है, लेकिन औरत फिर भी औरत के नाम से ही जानी जाएगी। हम कितना भी कोशिश कर ले, 100% हम मर्द नहीं बन सकते, ठीक है? कुछ चीज़ें अल्लाह ने औरतों के लिए रखा है, कुछ मर्दों के लिए कुछ पावर दे रखी है, वो हमेशा क़यामत तक ऐसे ही रहेगा। तो इस तरह बातें कि नहीं हम भी मर्द हैं, ऐसे नहीं कह सकते हम। हाँ, हम हिम्मत वाले हैं, हम सब्र वाले हैं, हम मर्द के साथ टक्कर लेके जॉब कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो अभी भी हम नहीं कर सकते। तो सच्चाई को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ने बनाया हमें ऐसे। तो सलमा की बेटियों के लिए जो इतने पछतावा कर रहे हैं, इतने लोग बातें कर रहे हैं इनकी बेटियों का ज़िंदगी का क्या होगा, उसका तो बाप के बारे में बदनाम होगा कि बाप ऐसे था, बाप ख़राब था। लेकिन यहाँ तो एक माँ के ऊपर आ रहा है, यहाँ तो एक माँ के ऊपर आ रहा है। माँ के ऊपर बदनामी और दाग और गंदगी का मतलब समझ है? तो सबको यही कहूँगी, जो भी सितारा के सपोर्टर है, मत उसको और भी हवा दो, मत उसको, वो ऑलरेडी गलत रास्ते बहुत निकल चुकी है, तो उसको और हवा दे दे के मत पंच करो। और साजिद अमीन के लिए ये कहूँगी कि साजिद अमीन, आपको तो अल्लाह सबसे पहले पूछेगा। एक शौहर होके, एक हस्बैंड होके, आपने उसके किसी गुनाह में उसको रोका नहीं है, उसको हवा दी है कि कर, तू और भी कर, कोई बात नहीं, पैसे आ रहे हैं, हम पैसों में ऐश करेंगे। मुझे ड्राइवर ही करना पड़ता था, मैं एक ड्राइवर था, अब मुझे इतने लाखों डॉलर्स मिल रहे हैं, तो मेरे लिए वो ज़्यादा अहमियत है। भले तेरी करैक्टर, तुझे कोई गंदी औरत बोले, तू ख़राब है, तू इस आदमी के साथ जाती है, उस आदमी के साथ जाती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पैसे मिलना चाहिए, मुझे पैसा मिलता रहे। तुम अपनी चंद दिनों की अय्याशी के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, सिर्फ अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, उनका आने वाला वक्त जो है ना वो बिगाड़ रही हो। वो एक गंदी माँ के बच्चों के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है? तो कोशिश करो कि हर वो चीज़ जो भी गंदगी फैली हुई है यूट्यूब में, उसको क्लियर करो, सामने आओ। छुप के बैठ के लिपस्टिक लगा के, और मैं एस कॉर्नर के कपड़े पहन रही हूँ और लिपस्टिक लगा रही हूँ, ये शेड लगा रही हूँ, आज मैंने ये सैंडल पहन लिया, ये सिर्फ दुनिया के लिए। जब कब्र पे जाओगी ना, ये सब चीज़ों की कोई हिसाब नहीं होगा कि तुमने पहना क्या था, ये हिसाब होगा तुमने किया क्या है यहाँ।
तो मत करो ये सब और अपने बच्चों के लिए सोचो। तुम जिन बच्चों का नाम ले लेकर इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करती हो ना, उन बच्चों का सोचो। कौसर का सोचो, कौसर से माफ़ी मांगो। कौसर के नाम पे आज तुम जिस जगह पे खड़ी हो ना, वो तुम्हारा क्रेडिट नहीं है। ये तुम्हारे सपोर्टर बोलते हैं ना कि सब कुछ तुमने किया, तुमने कुछ नहीं किया। ये सब कुछ कौसर की बदौलत है, कौसर के नाम की वजह से है। तुमने क्या किया? सिर्फ कौसर को बदनाम किया, कौसर को गालियाँ खिलवाई और पैसे कैश किया। अगर कौसर ना आती, कौसर के नाम ना लेती तुम, तो तुम्हें कोई इतना नहीं देखता। कर रही थी ना तुम, पहले भी कर लिया तुमने, टिकटॉक में, दूसरी जगहों में, इतना कुछ करके तुम सक्सेस मिला? तुम्हें नहीं मिला, धक्के खा रही थी। इसलिए तुमने ये शॉर्टकट ढूंढा और तुमने गेम खेला, और देखो वो गेम लग गया तुम्हारा। इतने लाखों लोगों को तुमने धोखा दिया। तुमसे लोग इमोशनली क्यों जुड़े थे? सिर्फ इसलिए कि बेचारी छोटी है, बेचारी के 3 बच्चे हैं, हस्बैंड ने शादी कर ली। नॉन मुस्लिम्स लोग, सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स ने तुम्हें सपोर्ट किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो उनके साथ खेला, उनके माइंड के साथ खेला। जब तुम्हें पता था कि हम मुस्लिम्स में ये सब चीज़ें होती है, और तुमने खुद करवाई थी। अगर तुमने खुद करवाई थी तो तुम उस चीज़ को इतना ड्रामा करके क्यों लेकर आई थी? लेकिन उन्होंने भी, मुझे ऐसा लगता है जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है ना, उन्होंने भी दिमाग से काम नहीं लिया। अगर दिमाग से काम लेते ना तो उन सबको पता चलता कि ये ड्रामा और खेल है। कौन सी बीवी और कौन सा मियाँ दूसरी शादी करने जाएगा और लाइव वीडियो कॉल में बीवी को दिखाएगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, और बीवी यहाँ दुल्हन बनकर बैठ के उसकी वीडियो में उससे बातें करेगी, शादियाँ देखेगी। सारे चीज़ें बनावटी था, गेम था। लेकिन बस लोग होते हैं ना, इमोशनल होते हैं, तो एकदम से वो जंप मार देते हैं छोटी से छोटी चीज़ में। तो लोगों का कसूर नहीं है, ये तुम्हारा गेम प्लान था। तुमने गेम खेला सबके जज्बातों के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं साजिद अमीन की। साजिद अमीन, अगर आपके अंदर इतना थोड़ा सा भी इज्जत और गैरत होता ना, तो आप कौसर के लिए भी खड़े होते हैं। जब कौसर को गाली दिया गया, जब कौसर का बच्चे के मरने पर बोला गया कि अच्छा हुआ मर गया, क्योंकि सितारा को उसने तकलीफ़ दी। किस चीज़ की तकलीफ़ दी? आप कसम उठा सकते हो कि सितारा को कौसर ने कोई तकलीफ़ दिया है? आप लोग इतने झूठ हो, खुदा से डरो। कब तक ज़िंदा रहोगे? आपको पता है का डेथ कैसे हुआ? सिर्फ वो ऑफिस से आया, घर में बात भी नहीं कर सका अपना फैमिली वालों के साथ, और उसी जगह बेड पे गिरा, चला गया। तो क्या करोगे इन पैसों का? बच्चों के लिए इतनी बदनामी, इतनी बेगैरती आप लोग छोड़ के जा रहे हो ना, यही बच्चे आप लोगों को गालियाँ देंगे, ठीक है। माँ बाप के पास दौलत नहीं हो, कोई बात नहीं है। इज़्ज़त होना वो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि इज़्ज़त कमाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये बातें खैर आप नहीं समझोगे, क्योंकि जिसकी आंखों में सिर्फ दौलत की पट्टी है, वो क्या समझेगा पैसा। और दूसरी बात, और बहुत गलत तरीके से बात की आपने, अपना स्टैंडर्ड दिखाया, अपना क्लास दिखाया कि मैं किस क्लास का आदमी हूँ। कि सलमा को बात करना था, बात कर सकते थे। आपने इतनी गंदी गंदी बातें की, थूकेगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। क्या मतलब थूकेगा नहीं? आपके अगर हिम्मत होती ना आपके अंदर, अगर आप सही मर्द होते, तो असगर को मैसेज करते, आवाज़ उठाते कि क्यों तुम्हारी बीवी ये सब बोल रही है, क्या सच है, तुम आकर बताओ असगर, ठीक है। लेकिन आप डरपोक, आपके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है। आपको तो मैं किसी काउंट में ही लेती नहीं हूँ। ऐसे मर्द वो मर्द ही नहीं है जो बीवी के हर हराम काम में उसके साथ शरीक रहे। और मुझे पता है कि सारे यूट्यूब में जितने देखते हैं ना, उनकी नज़र में भी आपकी कोई इज्जत नहीं है। और जो ये सितारा के सपोर्टर्स, जो खासकर यूट्यूबर्स आपका साथ देते हैं ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनकी नज़र में भी आपकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन उनको चाहिए डॉलर, उनको चाहिए डॉलर और सब्सक्राइबर्स। उस चक्कर में आपको अच्छा अच्छा बोला जा रहा है, वरना इज्जत 1% भी नहीं है। उस मर्द की क्या इज्जत है जिसकी बीवी पर इतनी बदनामी लगी है, और वो छुप के सिर्फ हर रोज़ आता है, डेली आके माई यूट्यूब फैमिली, ये पेड़ देखो, ये पौधा देखो, ये यूट्यूब देखो, ये दुबई देखो, ये जापान देखो, ये चाइना देखो, ये तुर्की देखो, बस ये सब दिखा के चला जाए। तो क्लियर करो ना अपनी बीवी पर जो दाग लगी हुई है, गंदा दाग, कोई छोटा मोटा दाग नहीं है, तो आप क्लियर करो। अपनी बीवी को लेके सामने आओ। आके यूट्यूब में बड़ी बड़ी बातें करना, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी की शिकार हो। या तो आप लोग जो है ना, दोनों ने एक प्लान बनाया है, बीवी और मियाँ ने, कि चाहे हमारी कितनी बदनामी हो, जिल्लत हो, हमें लोग दुनिया के आगे नंगा कर दे, लेकिन हम ऐसे ही अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। हमें कोई लेना देना नहीं है लोग हमें क्या कहते हैं, लोग हमें क्या सोचते हैं। आप लोग तो एक दिन चले जाओगे दुनिया से, नहीं चले जाओगे, सबको जाना है। लेकिन बच्चों का कभी सोचा है
उन बच्चों को किस नाम से पुकारा जाएगा? और किसी के लिए नहीं, सलमा के लिए नहीं, सलमा के बच्चों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए तो सोचो। कितनी बड़ी दाग है आपकी ज़िंदगी में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में, कि उनकी माँ ऐसी है, उनकी माँ के बारे में इस तरह फ़ोटोज़ निकलता है, इस तरह वीडियोज़ निकलता है। किसको भेज रही थी आपकी बीवी? ये शोल्डर दिखा दिखा के जो निशान दिखा रही थी, वो किसको दिखा रही थी इस तरह अदाकारी कर करके? और जो कल रात को एक वीडियो आउट हुआ ब्लू नाइटी में, वो किसको इतनी अदाएं दिखा दिखा के, ये सब किसको किसको फंसाने की कोशिश किया जा रहा था? आपको? आप तो ऑलरेडी फंसे हुए हो। आप तो मतलब बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, आप तो वो दुमछल्ले हो उसकी कि उसके पीछे पीछे ही घूमते हो। आपका कोई मतलब कोई इज्जत कुछ है नहीं। कभी उसको आपके साथ कभी हमने खुश भी नहीं देखा। मतलब होती है तो आके आपके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि दुनिया को दिखाना है, वरना आपके साथ तो कभी मैंने कोई अच्छा मोमेंट उसका देखा ही नहीं है। तो फिर लोग शायद सही बोलते हैं कि आप उसको खुशी नहीं रख सकते हो, तभी वो हर जगह जाके अपना हरकतें कर लेती है। तो सलमा पर बात करने से पहले अपने घर में झांकना चाहिए था कि सलमा पर थूकेंगे नहीं, घर वाले थूकेंगे। सच बोलने वाले को तो हमेशा लोग गलत बोलते हैं। सच जो बोलता है ना, वो हमेशा गलत होता है। और ये जो इसके सपोर्टर्स है, जो एक बात को लेके बैठे हुए हैं कि नहीं वो सच्ची है, वो क्यों सफाई दे, छोटी छोटी बातों का नहीं, आयत के ऊपर जब बात आई, उस बात को उसको सफाई देनी चाहिए थी। इजाज़ शाह के साथ वीडियो जो निकला उसके बारे में सफाई देनी चाहिए थी। अभी जो इसकी वीडियो निकल रही है ब्लू नाइट सूट में, और अदाएं दिखा दिखा के फ़ोटो भेजा जा रहा है वीडियो किसी को, उस वीडियो के बारे में आके उसको सफाई देनी चाहिए थी। गलत मत करो उसको अपने जेब भरने के लिए, दूसरे को गलत नहीं करो। हमें बोला जाता है हम गीबत कर रहे हैं, अल्लाह हमारी पूछताछ करेगा और हमने ये करेगा वो करेगा। बेशक बेशक हम गलत है, चलो ठीक है गलत है। तो आप लोग कितने गलत हो? सोच रहे हो कि एक औरत गलत है, गुनाहगार है, और उसको आप लोग हवा दे दे के, उसको अप्रिशिएट करके उस गुनाह में आप सब भी शरीक हो। चले फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग के लिए आती हूँ कि मुझे वही होता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरी इंतज़ार रहती है कि मेरी वीडियो अगर एक दिन नहीं आता है तो मैसेजेस आता है कि क्यों आपकी वीडियो आप ही अपलोड नहीं हो रहा है, क्यों आप वीडियो नहीं डाल रही हो। लेट भी हो जाता है तब भी मैसेजेस आते हैं कि लेट क्यों हो रहा है। सच में बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी यूट्यूबर हूँ, छोटी सी, मेरा चैनल इतना है कि अभी तक मैं कोई पैसा ही अर्न नहीं किया मैंने, और अब पता नहीं कब होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत दिल से खुशी होती है। तो प्लीज़ अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी चैनल पे न्यू आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।